सभी को जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय रविदास, जय वाल्मीकि, महाराणा प्रताप की जय, सभी संतों महात्माओं की जय। साथियों, आप सभी को पता है कि आज दीप उत्सव दिवाली है। दिवाली तथागत गौतम बुद्ध करुणा के सागर जो विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार करके भारत देश लौटे थे, इसमें वहाँ कपिल राज्य में वहाँ घोषणा की गई थी दीप उत्सव मनाने की। तो उस परंपरा को लेकर दीप उत्सव मनाया जाता है। तो दीप उत्सव की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मेरा जरूरी संदेश, आज का दिन पूरे साल में इतिहास में एक बहुत अच्छा दिन रहता है, जिसमें सभी परिवार, यार, दोस्त, मित्र सभी मिलजुल कर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इस की आपको शुभकामनाएं। एक और चीज महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूं, प्रकृति इस भारत देश की जो किसान है, जीव जंतु है, छोटे जानवर है, पक्षी है, चिड़िया है, इन सब पर बहुत ही खतरा, बहुत ही चीजें अपनों ने ऐसी कर दी जिससे मतलब कि जानवरों को खतरा हो। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसके बारे में आप समझेंगे और उस चीज पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, आज हम देखते हैं कि हम मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं। तो साथियों, ये सब चीजें हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। किसान भाई ट्रैक्टर मशीन खरीद रहे हैं, हाईएस्ट खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी बुलेरो स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं। उससे क्या है कि गाड़ियां तो खरीद रहे हैं मगर हम जानवर नहीं पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल रहे हैं, भैंस नहीं पाल रहे हैं, जिससे हमारे मतलब संस्कृति को और प्रकृति को बहुत ही हानि पहुंच रही है। तो खेत में भी मतलब कि दवाई जहरीली छाटने से मतलब कि जानवर मर रहे हैं, सांप दिखाई देने बंद हो गए हैं जंगलों में। और चिड़िया जो पहले पेड़ पर सोयाबीन के पेड़ पर, मक्की के पेड़ पर घोंसला बनाकर जो अंडे दे देती थी, बच्चे दे देती थी, वो बच्चे और वो चिड़िया आज लिप्त हो गई है। मतलब क्या, विलुप्त हो गई है। कोई ऐसे जानवर है जो विलुप्त होते जा रहे हैं जहरीली दवाइयों के कारण। दवाई आपको दे देते हैं, उसके बाद में वो अगर जो उसमें चिड़िया के घोंसले बने हुए हैं तो मर जाती है। तो इसलिए जैविक खाद की खेती करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। और जो भी किसान भाई है उनसे मैं कहूंगा कि आप पशुपालन करो अधिक से अधिक संख्या में। आपको अगर जो आपके परिवार को खुशहाल रखना है, आपके परिवार में खुशियां हमेशा महकती रहे, तो आपको जीव जंतु और जो पशु है उनको पालकर आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मतलब कि आपके घर के अंदर खुशियां रहे। आप सोच रहे हो कि आपके बच्चों के लिए तो आप जमीनें खरीद रहे हो, आपके बच्चों के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, आपके बच्चों के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीद रहे हो, जमीनें, मगर आपने क्या कभी ये सोचा है कि आपके खेत की जुताई करने वाला जो बैल का जोड़ा, जिसको आप मेहंदी लगाते थे, पूजते थे, उस टाइम कितना अच्छा लगता था। आज वो बैल कहाँ गए? आज वो गायें तुम मतलब कि पूजते थे, आप पूछते थे गायें, और कितनी गायें हैं, कितना कुछ नहीं, कितना निला रहते थे, सब करते थे, वो गायें कहाँ है? आप लोगों ने कसाईयों को बेच दी। एक जरा सा जमीन के टुकड़े के लिए आप मतलब इतने मरने मारने पे उतर जाते हो, मगर आज उस जमीन के पीछे गायें कहाँ है? आप हाईएस्ट से गेहूं निकलवा लेते हो, माचिस की आग लगा देते हो, कितने जानवर मर जाते हैं। बिच्छू जो आपके जैविक खाद का उत्पादन करते हैं, कई जैव ऐसे मर जाते हैं। आप डायरेक्ट मतलब कि आग लगा देते हो। तो ये चीजें हैं, जैविक खाद की खेती करने से आपका खाद का ये भी रहेगा और आपकी फसल में भी उपलब्धि होगी। ये जो अब की बार जो सोयाबीन नहीं हुए, जो घटना हुई है, और ये वास्तविक में प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ये क्यों आई है? क्योंकि आपने एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं रखा किसी गाय को खड़ी रहने के लिए, किसी पक्षी के खड़े रहने के लिए।
रही चीजें के अब रह दे के ये घोड़ा रोज के पीछे पड़े हैं सारे पूरे भारत देश के लोग। अरे घोड़ा रोज कहाँ जाएंगे? उनके हिस्से की सारी जमीन तो आपने ले ली क्या? अरे वो भी इस प्रकृति का खूबसूरत हिस्सा है। जो जानवर है वो भी इस प्रकृति के खूबसूरत हिस्से है, मगर उस प्रकृति को बस आपने मन मर्जी से जितना कर दिया। अभी बहुत सारे लोग तो भाई तार फेंसिंग करके करंट लगा देते हैं। करंट लगा देते तो करंट लगाने से क्या होता है पता है? जानवर झटके लग के करंट लगता है, उसके बाउंड्री करके ना करंट छोड़ देते हैं। पागल है जैसे एसडीएम और कलेक्टर और एक जो करंट लगाने के लिए जानवरों को परमिशन देते हैं। अरे नुकसान होता है, नुकसान होगा। अरे प्रकृति उनके हिस्से का भी तो है। अरे उनको जीव नहीं है, उनको बोल नहीं सकते वो जानवर का, तो आप उनको करंट लगा कर खेतों में मारोगे। ये चीजें ये प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। कोई चीज हम दुनिया से जब ईश्वर ने हमें बनाया है, बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई इंसान, मगर इंसान ने सारी चीजें सारे एग्रीमेंट साइन करके जमीन ये लीज पर मिला है जीवन दान। किसी को 40 साल के लिए मिला है, किसी को 20 साल के लिए मिला है, किसी को 50 साल से मिला है, और किसी को 70 और किसी को 100 साल के लिए जीवन लीज पर मिला है। यह आपके बाप की जागीरी नहीं है। यहाँ कई अच्छे अच्छे योद्धा आए, औरंगजेब, अंग्रेज, राजा महाराजा आए, कई विधायक, सांसद, मंत्री आ रहे और जा रहे। यहाँ कोई कुछ नहीं ले जा रहा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, किसी के परिवार के साथ छेड़छाड़ मत करो। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पशुपालन किया जाए और इंसान से इंसान को प्रेम करना सिखाया जाए। यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। आपने देखा है कई चीजें ऐसी है जो कई राजा महाराजा और कई चीजें ऐसी रही, कई अंग्रेज रहे, कोई औरंगजेब, कोई बादशाह रहे, कुछ भी नहीं लेके हाथ में, उनके ऐसे के ऐसे ही खंडर पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनहित में ये वीडियो सभी को शेयर करें और इस मोहन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको अच्छे शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं आप कहाँ से बोल रहे हो और आपका परिचय दो। मैं हर एक चीज़ देखता हूँ और जो भी कमेंट करता है, लाइक करता है, उसको भी मैं नोटिस करता हूँ और सारी चीज़ें ठीक है। मोहन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं 1 जनवरी को सामूहिक विवाह सम्मेलन नामली नगर में रखा गया है और 2026 1 जनवरी को और 2026 14 फरवरी को इंदौर या रतलाम में रखा गया है स्टेडियम में। तो ठीक है, जुड़े को रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। आप अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं और गरीब जिन बेटियों के माँ बाप नहीं है उनकी शादी निःशुल्क करवाई जा रही है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।